Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are going to learn practice set 3.1 and example number also 1. In the adjoining figure, the radius of a circle with center C is 6 centimeter. Line AB is tangent at A. Answer the following questions. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि सेंटर पॉइंट सी है और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है और जो टेंजेंट है वो ए पॉइंट से हमने बनाई हुई है और जिसका नाम है लाइन ए बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। सी ए बी इस एंगल का हमें मेजर फाइंड करना है और आगे पूछा है वाई। तो इसका मेजर जितना भी होगा वो मेजर तो हम निकालेंगे और बाद में हमें रीज़न भी बताना है उसका कि इतना मेजर क्यों आया। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। यानी ए बी इस लाइन से इस सी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है मीन्स ए सी, ये हमें फाइंड करना है और इसका रीज़न भी पूछा है। देन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल 6। ए बी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और पूछा है डिस्टेंस बी सी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। अभी ए बी सी यानी इस बी एंगल का मेजर भी हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें। चलिए तो अभी हम इस क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ हमने जो फिगर बनाई है, यहाँ सेंटर पॉइंट सी है, उसके बाद में ए बी हमारी टेंजेंट, यहाँ से हमने एक रेडियस बनाई हुई है और सी बी को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सी ए बी इस एंगल का मेज़र निकालना है। सी ए बी यानी ए एंगल का मेज़र। अभी मैंने तो यहाँ 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है, लेकिन ये 90 डिग्री क्यों है इसे हम देख लेते हैं। पॉइंट सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट आपको पता ही है पॉइंट सी क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। लाइन ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल और लाइन ए बी क्या है, टेंजेंट है। एंड ए सी इज द रेडियस और ए सी क्या है, रेडियस है। ए हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया, तो इसीलिए स्टूडेंट एंगल सी ए बी हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल सी ए बी हो जाएगा 90 डिग्री। उसका रीज़न है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। टेंजेंट थ्योरम में हमें बताया गया था कि कॉन्टैक्ट पॉइंट से जो हम रेडियस बनाते हैं वो इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है और वैसा ही हमारे इस डायग्राम में है। और इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगल सी ए बी का मेज़र 90 डिग्री हो गया। चलिए स्टूडेंट अभी हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो स्टूडेंट अभी हमें ए बी ये लाइन और पॉइंट सी इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ए सी हमें फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट अभी सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम किस तरह से आंसर लिखते हैं। रेडियस मीन्स लेंथ ए सी, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज आवर गिवन। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द टेंजेंट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट ये जो सेंटेंस हमने लिखा, इस सेंटेंस का मीनिंग हम समझ लेते हैं। इस सेंटेंस में कहा गया है कि सेंटर पॉइंट यानी सर्कल के सेंटर पॉइंट से और टेंजेंट तक जो डिस्टेंस होता है वही क्या होती है, सर्कल की रेडियस। और सर्कल की रेडियस तो हमें पता है AC।
Therefore, the distance of point C from line AB is 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना रेडियस होगा उतना ही सेंटर पॉइंट और ये टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस होगा. सो सिंपल. इस तरह से स्टूडेंट हमने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी फिनिश कर दिया. अभी थर्ड क्वेश्चन. हमें डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ए बी मीन्स दिस, ये है 6 सेंटीमीटर, और रेडियस भी जस्ट हमने फाइंड की, ये भी है 6 सेंटीमीटर. और हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बी सी. डिस्टेंस बी सी मीन्स ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है. तो इसके लिए स्टूडेंट हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना होगा. ठीक है ना. तो अभी थर्ड क्वेश्चन के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं. इन ट्रायंगल CAB, एंगल CAB is equals 90 डिग्री बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अभी स्टूडेंट यहाँ पर हाइपोटेनियस है BC. हमारी जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देखिए. BC क्या है हमारा? हाइपोटेनियस. AC इसको हम फर्स्ट साइड मान लेते हैं और AB को सेकेंड साइड मान लेते हैं. तो स्टूडेंट BC हमारा हाइपोटेनियस हो गया. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल AB मीन्स फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस AC ये सेकेंड साइड का स्क्वायर हो गया. अभी AB 6 दिया हुआ है और AC भी 6 है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? स्क्वायर. तो 36 यहाँ पे आ गया 6 का स्क्वायर, और इधर भी 36. तो 36 प्लस 36 ये हो गया 72, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल 72. अभी स्टूडेंट हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट. तो देखिए स्टूडेंट, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये BC का जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ BC. BC इज इक्वल अंडर रूट 72, क्योंकि 72 का डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम. नाउ BC इज इक्वल अंडर रूट 36 इंटू 2, क्योंकि स्टूडेंट 36 इंटू 2 यही 72 होता है. अभी 36 का स्क्वायर रूट तो निकलता है, वो है 6. तो रूट में क्या बचेगा? 2. सो 6 अंडर रूट 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ BC. तो स्टूडेंट डिस्टेंस BC ये हो गया 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमने हमारे इस थर्ड क्वेश्चन को भी फिनिश कर दिया. अभी स्टूडेंट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC. ABC यानी यहाँ पे जो B एंगल है इसका हमें मेज़र फाइंड करना है. अब स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पे AB 6 सेंटीमीटर है, AC भी 6 सेंटीमीटर है, AB भी 6 सेंटीमीटर है, और हमने जस्ट BC को फाइंड किया. थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम निकाला, तो BC हमें मिला 6 अंडर रूट 2. स्टूडेंट अभी यहाँ पे देखिए दो साइड की लेंथ सेम है और एक 90 डिग्री का एंगल, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया. और स्टूडेंट आपको पता ही है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड अगर सेम है तो दो एंगल भी कैसे होते हैं? सेम. तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर C एंगल का मेज़र 45 डिग्री होगा और B एंगल का मेज़र भी 45 डिग्री ही होगा. फिर भी हम इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं. In triangle CAB, angle A is equals 90 degree. AC is equal 6 centimeter, AB also 6 centimeter and BC 6 under root 2. ये तीनों साइड की लेंथ हमें पता है फ्रॉम द फिगर. अभी स्टूडेंट यहाँ पर इस डायग्राम को अगर हम केयरफुली देखें तो देखिए हमको 45 90 डिग्री का थ्योरम थोड़ा याद करना होगा. तो स्टूडेंट 45 90 डिग्री के थ्योरम में बोला जाता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री. तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री मीन्स हम यहाँ पे CA ले सकते हैं या फिर AB ले सकते हैं. तो इनकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले अपोजिट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री मतलब 6 इज इक्वल, वो कैसे होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 2. 45 डिग्री की अपोजिट साइड कैसे होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू हाइपोटेनियस. और स्टूडेंट हाइपोटेनियस क्या है? 6 अंडर रूट 2. 6 अंडर रूट 2.
अभी आप ही देखिए यहाँ पे √2 और यहाँ का √2, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या 6। हमारे राइट साइड में भी 6 आ रहा और लेफ्ट साइड में भी 6 आ रहा। 6, ये जो लेंथ है ये किसकी लेंथ है, AC की भी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और AB की भी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो अभी हम 6 के जगह पर AC को रखेंगे और AB को रखेंगे। ये 1/√2 एज इट इज़। और 6/√2 क्या था हमारा, हाइपोटेनियस यानी BC। तो स्टूडेंट आप ही देखिए अभी AB की लेंथ कैसे होगी, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। इसी का मतलब स्टूडेंट ये जो हमारा B एंगल है, इस B एंगल का मेज़र हो जाएगा 45 डिग्री। बाय कन्वर्स ऑफ 45 90 डिग्री थ्योरम, एंगल ABC इज इक्वल्स 45 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी इसके पहले जो 45 डिग्री का थ्योरम, 30 60 90 डिग्री का थ्योरम, ये हमें पहले पता होना चाहिए, ताकि इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को समझने में हमें आसानी हो जाए। और स्टूडेंट आपको और डिटेल में समझना होगा तो आप हमारा जो सिमिलरिटी लेसन है उसमें हमने दोनों भी थ्योरम पढ़े हुए हैं, तो उन थ्योरम को आप पहले देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।